दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम से जो आवाजें निकल कर आ रही है ना, वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट की नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें पावर स्ट्रगल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और आज इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा, सबसे सेंसिटिव टॉपिक विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर ना चाहते हुए भी बन चुका है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कह देने जितना सिंपल मैटर नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा उलझा हुआ मुद्दा है। ये कोई सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन डिफरेंस वाला मैटर भी नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कंट्रोल की, डायरेक्शन की एंड फ्यूचर के ब्लूप्रिंट की। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो चल रहा है, उसे स्ट्रेट वर्ड्स में कहा जा सकता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि आप साथ में काम तो कर रहे हैं, आप साथ ही ड्रेसिंग रूम को शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत बंद है, कंफर्ट जीरो है, और आपसी भरोसा जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्रिकेट के लिए एक ड्रेसिंग रूम में, वो गायब है। और जब इंडियन क्रिकेट जैसा इकोसिस्टम हो, जहां हर एक फैसला रिपल क्रिएट करता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं टीम के भविष्य को लेकर। और सबसे बड़ी बात, असल तनाव, असल टेंशन, असल स्ट्रेस कहां से शुरू हुआ? दरअसल सोर्सेस के मुताबिक जो बातें समझ में आ रही हैं, उनके मुताबिक गंभीर का विजन क्लियर था कि रोहित और विराट दोनों फॉर्मेट वाइज एग्जिट करेंगे। फिर इसके बाद एक नई टीम बनाई जाएगी। 2027 के लिए एक पूरी तरीके से क्लीन स्लेट गंभीर को चाहिए थी। मतलब एक तरीके से उनके प्लान में रोहित और विराट दोनों ही नहीं थे 2027 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो। T20 के बाद ओडीआई भी छोड़ दो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के सेम स्क्रिप्ट रिपीट कर दो। लेकिन यहीं पर जो पिक्चर थी वो पलट गई। यहीं पर पूरी की पूरी बात कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट से अलग हो गई, और यहीं से पूरा का पूरा टकराव शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा सवाल था कि ओडीआई आखिर हम क्यों छोड़े? भाई, परफॉर्मेंस खराब थी? नहीं। रिजल्ट्स गिरे हुए आए? नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड कप में डिलीवर किया है, नंबर्स बोल रहे हैं, तो हम यूजफुल हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में रिटायर होने के लिए कोई जस्टिफिकेशन तो चाहिए, और वो है नहीं। और यहीं पर गंभीर का पूरा जो प्लान था, जो उनका ब्लूप्रिंट था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं गंभीर जो चीज करना चाह रहे थे, वो चीज हो नहीं पाई। अब देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ओडीआई में एग्जिट का रास्ता बंद दिख गया, तो फोकस शिफ्ट हो गया टेस्ट के ऊपर। परफॉर्मेंस को इशू बनाया गया, सिलेक्शन लॉजिक को टाइट किया गया, सिलेक्टर्स के साथ में एक नैरेटिव सेट हुआ, और उसी फेज में रोहित और विराट ने रणजी भी खेली, खुद को प्रूव करने की कोशिश भी करी कि वो अभी भी कमिटेड है इस स्पोर्ट्स को लेकर। लेकिन इवेंचुअली टेस्ट फॉर्मेट से दोनों का एग्जिट हो ही गया। वॉलंटरी या फोर्स्ड, इस पर डिबेट होती रहेगी, लेकिन टाइमिंग ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि भाई साहब, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ओडीआई पर जो टक्कर हुई, वो क्यों सबसे बड़ी हुई? क्योंकि यही वो फॉर्मेट है जहां पर गंभीर को कंट्रोल चाहिए था, और जहां पर विराट और रोहित सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी हैं। विराट और रोहित का मानना है कि टेस्ट हमने छोड़ दिया है, अब ओडीआई हम वर्ल्ड कप 2027 तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और ये स्टैंस गंभीर का विजन से डायरेक्ट टकराता भी है, क्योंकि जब तक रोहित विराट टीम का फेस रहेंगे, कोच का फुल कंट्रोल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए गंभीर खुश नहीं है। यही वजह है कि ओडीआई रिटायरमेंट ना लेने से गौतम गंभीर फ्रस्ट्रेटेड दिखाई पड़ते हैं। उनका मॉडल है सेंट्रलाइज कोचिंग कंट्रोल, क्लियर एग्जीक्यूशन, नो स्टार डिपेंडेंसी। और रोहित विराट का प्रेजेंस इस मॉडल को कहीं ना कहीं वीकेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दोनों की स्टार पावर कितनी है ये हर कोई जानता है। तो अब ऐसे में बीसीसीआई क्या बीच में आएगी? यहां सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बीसीसीआई ही है। फिलहाल इंडिकेशन ये है कि बोर्ड विराट के साथ में स्टैंड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड फ्रैंकली, जब आपका स्टार परफॉर्म कर रहा हो, तो फैंस उसके साथ खड़े रहते हैं, नंबर्स उसके साथ खड़े रहते हैं, तो बोर्ड भी उसके साथ ही जाएगा। लेकिन अगर ये कोल्ड वॉर चलती रही, तो ड्रेसिंग रूम का इंपैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस भी घिसेगी और यूनिटी भी टूटेगी। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि ये फाइट ईगो की नहीं है, बल्कि ये फाइट है फ्यूचर रोड मैप की। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज विद प्रूवन लेगेसी, एंड दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग विल्ड कोच विद लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन विजन। और जब तक बीसीसीआई क्लियर मीडिएटर का रोल नहीं निभाता है, तो ये टेंशन शांत होने वाली नहीं है। आखिरी सवाल अब आपसे है कि अगर आप सिलेक्टर होते, तो क्या आप एक्सपीरियंस को ऐसे ही छोड़ देते, या फिर ट्रांजिशन को थोड़ा और वक्त देते? इंडियन क्रिकेट रिफॉर्म से बचता है। ये तोड़फोड़ फेज जो है ना, ये कहीं ना कहीं टीम को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये फैसला वाकई में बहुत सोच समझ कर लेने वाला होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आप वाकई में सोचते हैं कि रोहित और विराट गंभीर के कहने के कारण ही इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं? क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट के अगले 5 साल का सवाल है।